फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आवर नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है बनाना और पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना। यानी कि ड्रॉ और पेस्ट डिफरेंट फ्लैग्स दैट यू हैव सीन, यानी कि आपने जो कुछ भी झंडे आज तक देखे हैं उसमें से कुछ या तो आपको ड्रॉ करने हैं या फिर पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने पहला झंडा जो हम ज़्यादातर मंदिरों में देखते हैं, दूसरा झंडा ये हमारा इंडिया का झंडा है, आवर नेशनल फ्लैग। तीसरा ये झंडा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे आप जानते होंगे अमेरिका का झंडा है। ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का झंडा है। आप अपनी मर्जी से कोई से भी झंडे की पिक्चर बना सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। मिस स्पेल्ड यानी कि ये जो स्पेलिंग्स है वो गलत है, आपको उस गलत स्पेलिंग को सही करना है। पहला है CONTRY, जो गलत स्पेलिंग है, पर देखने से पता चल रहा है कंट्री की स्पेलिंग है, तो कंट्री की सही स्पेलिंग होगी COUNTRY, कंट्री। अगला है NETIONAL, इस गलत स्पेलिंग से पता चल रहा है कि नेशनल लिखने की कोशिश की गई है, तो हम लिखेंगे NATIONAL, नेशनल। नेशनल की करेक्ट स्पेलिंग ये है। अगला है CALOUR, कैलोर, पर कैलोर की कुछ नहीं होता, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी कलर, COLOUR, कलर। अगला है FLEG, फ्लैग लिखने की कोशिश की गई थी पर स्पेलिंग गलत है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है FLAG, फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा। और अगला है SAFFRN, यानी कि सैफरन लिखने की कोशिश की गई पर स्पेलिंग गलत है, तो करेक्ट स्पेलिंग है SAFFRON, सैफरन। अगला है HONOER, तो इससे पता चलता है कि ऑनर लिखने की कोशिश की गई है, तो इससे करेक्ट स्पेलिंग होगा HONOUR, ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द कलर्स ऑफ रेनबो, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कलर्स इज गिवन, यानी कि आपको रेनबो के कलर्स के नेम लिखने हैं। ये जो पिक्चर है वो एक रेनबो की है, जिसका इमेज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कैसे कलर होता है इसका। पर आप सभी जानते हैं कि रेनबो का पहला कलर होता है बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, इंडिगो। अगला बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो, येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज, आर से रेड। रेनबो के कलर को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है विबग्योर, वी विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर से आप रेनबो के कलर को करेक्ट ऑर्डर में याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं। जैसे आप जानते हैं 3 कलर्स कौन कौन से होते हैं, एक सैफरन, एक वाइट और एक ग्रीन। अगला है हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द 15th ऑफ अगस्त एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, 15 अगस्त को लाल किले पर भारत में झंडा कौन फहराता है, तो उस दिन झंडा फहराते हैं द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के करंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको शॉर्टकट में आप नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र होता है, बीच में जो चक्र ऐसे, उसका कलर क्या है, तो उसका कलर है नेवी ब्लू। कैसा कलर है, नेवी ब्लू है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो अशोक चक्र में है 24 तीलियां। कितनी है, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लुक अराउंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज कलर इज, यानी कि अपने आसपास आपको देखना है उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके कलर है सैफरन, जिनके है वाइट और ग्रीन। तो सबसे पहले हम सैफरन कलर में देखते हैं। सैफरन लगभग ऑरेंज कलर जैसा ही होता है, ऑरेंज को ही दूसरे भाषा में मतलब ऑरेंज को ही दूसरा नाम सैफरन है। तो सैफरन से एक ऑरेंज, ऑरेंज मतलब यहाँ पर संतरे से है, संतरा भी ऑरेंज कलर का होता है, सैफरन कलर का होता है। दूसरा है सन, सन भी सैफरन कलर का है। अगला है पपाया, पपाया मतलब कि पपीता, पपीता भी एक तरह से ऑरेंज कलर का ही होता है। और आप पंपकिन भी कर सकते हैं, पंपकिन मतलब कि कद्दू। अगला वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या क्या चीज़ें होती है आपके पास, जैसे कि मिल्क, दूध।
अगला राइस, राइस तो आप सभी जानते हैं, चावल। अगला चौक, चौक जिससे आप ब्लैक बोर्ड पर काम करते हैं, चौक। अगला ग्रीन, ग्रीन क्या क्या होती है, जैसे ग्रीन होती है ग्रास यानी कि घास, लीफ यानी कि पत्ते, और स्पिनिच, स्पिनिच यानी कि पालक। पालक खाने से शरीर में खून की कमी भी दूर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो ये सेफ्टी रूल्स के हिसाब से ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, वी शुड रन ऑन द रोड। क्या हमें रोड पर दौड़ना चाहिए? तो दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे फॉल्स। अगला है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट वाइल ड्राइविंग, यानी कि जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा लेफ्ट साइड रहना चाहिए रोड के। तो ये कथन तो सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। अगला है, कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस सर्विस इन इमरजेंसी, यानी कि अगर आपको इमरजेंसी है और आपको एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो आप 108 पर कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉल्स, नहीं हम 102 पर कॉल करते हैं। एम्बुलेंस का नंबर है 102। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि हमें जो क्रॉस है वो रोड है जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, तो ये कथन भी है ट्रू। अगला, वी शुड राइड विदाउट अ हेलमेट, यानी कि हमें बिना हेलमेट की सवारी करनी चाहिए, फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अगला, ऑलवेज कीप टू द राइट वाइल वॉकिंग, यानी कि जब भी आप पैदल चल रहे हो तो आपको रोड के अपने जो आपका राइट साइड होता है उस साइड से चलना चाहिए रोड पर, तो ये कथन सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। अगला, हायर द स्पीड ग्रेटर द रिस्क, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये कथन भी सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। अगला है, वेयर योर सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग अ कार, यानी कि जब भी आप कार से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, कथन सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है जो मिसप्रिंट हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हैज़ और हैव का यूज़ करके। तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं जब कोई सेंटेंस ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होती है, और हम हैव का यूज़ करते हैं जब कोई सेंटेंस आई यानी कि मैं, बी मतलब कि हम, यू मतलब कि तुम, दे मतलब कि वे, या फिर किसी प्लूरल नाउन से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राम डैश टू पेन्स, राम जो है एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम लिखेंगे हैज़, तो राम हैज़ टू पेन। अगला सेकंड क्वेश्चन है, दे डैश ओल्ड बुक, जो दे है एक दो दे है वो प्लूरल है, तो हम दे के साथ यूज़ करेंगे दे हैव ओल्ड बुक्स। उसके बाद शी, यानी कि यहाँ सिंगुलर डिनोट हो रहा है, तो शी हैज़ एन एप्पल। अगला वी मतलब कि होता है हम, जो प्लूरल प्लूरल है तो हम लिखेंगे वी हैव बैग्स ऑफ टॉयज। अगला है आई, यहाँ पर हमें आई का बोला था, आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, तो आई हैव 4 काउस, हम हैव का यूज़ करेंगे। अगला है गीता, गीता एक सिंगुलर नाउन है तो हम लिखेंगे गीता हैज़ अ कप ऑफ टी, हम हैज़ यूज़ करेंगे। अगला है यू, यू के साथ हमें बोला है कि हैव यूज़ का होगा, तो क्योंकि ये प्लूरल की ओर इंडिकेट करता है तो हम लिखेंगे यू हैव अ लवली कार। अगला है अ काउ, यानी कि एक गाय, तो सिंगुलर नाउन है यहाँ तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, ए काउ हैज़ 4 लेग्स। अगला है वी मतलब कि हम, तो ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, हम लिखेंगे वी हैव बुक्स। अगला है 10th क्वेश्चन है, अ क्रो, अ क्रो मतलब कि एक कौवा, तो लिखेंगे अ क्रो हैज़ 2 लेग्स, क्योंकि अ क्रो जो होता है सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए लेकिन मिसप्रिंट होकर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पीछे नीचे से कुछ क्वेश्चन बस दे गए हैं, उसके आंसर्स आपको करने हैं। जैसे कि हैव यू एवर सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, क्या आपने कभी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है? इंडिपेंडेंस डे आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है? अगर आपने किया है तो आप लिखेंगे येस आई हैव डन, और अगर आपने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया तो लिखेंगे नो आई हैव नॉट डन। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ड्रॉन द पिक्चर ऑफ नेशनल फ्लैग, क्या आपने कभी नेशनल फ्लैग की पिक्चर ड्रॉ की है? अगर आपने की है तो हम लिखेंगे येस आई हैव डन, मैंने तो की थी इसलिए मैंने लिखा है येस आई हैव डन। अगला, हैव यू एवर पार्टिसिपेट इन एनी कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जैसे स्कूल में डांस, गाना, सॉन्ग्स, पोएम्स होते हैं ना, अगर आपने पार्टिसिपेट लिया है तो आप लिखेंगे येस आई हैव डन, और अगर आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं लिया तो आप लिखेंगे नो आई हैव नॉट डन। अगला, हैव यू एवर प्लेड द रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर,
क्या आपने स्कूल में कभी फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले किया है? तो मैंने तो नहीं किया था, इसलिए मैंने तो लिख दिया नो आई हैव नॉट डन। अगर आपने किया है तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव डन। अगला, हैव यू एवर डिलीवर्ड अ स्पीच एट योर स्कूल फंक्शन? क्या आपने कभी स्कूल फंक्शन में स्पीच बोली है? अगर बोली है तो आप लिखेंगे येस आई हैव डन। तो मैंने यहाँ येस आई हैव डन लिखा है। अगर आपने स्पीच नहीं बोली है तो आप नो आई हैव नॉट डन भी लिख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।